अस्सलाम वालेकुम। अरे फिर रामपुर और इतना तो भाई बोलो। हाँ, तुम भी ऑनलाइन मिलेंगे ना ऑफलाइन मिलेंगे, ये सिर्फ रामपुर में ही मिलेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है बहन के साथ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों को कहीं ना कहीं तो जाना ही है। कुछ लोग गए होंगे घूमने और कुछ लोग गए होंगे अपने ससुराल और मायके, अपनों से मिलने अपने शहर। उसी तरह हम भी निकल गए थे बेंगलोर टू दिल्ली अपनों से मिलने अपने शहर रामपुर के लिए। तो बस फ़्लाइट में हम बैठ गए थे और अयान और हम निकले थे। सुबह 5 o'clock की फ़्लाइट थी, अंधेरा हो रहा था और देखिए बैठे बैठे हमें नींद आ गई थी और अयान तो बहुत ज़ोर से सो गया था, बिल्कुल बेसुध। और हमने फ़्लाइट में बाकी सब भी सो गए थे और पहुंच गए हम दिल्ली। और दिल्ली से हमने कैब करी और सीधा पहुंच गए अपने शहर रामपुर। मेरा शहर, मेरा प्यारा शहर रामपुर, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। चिड़ियों की चहचहा, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ में ये देखिए आ गए हैं। पाँव में मेहंदी लगी है, हाथ पे भी तो मेहंदी लगी है। कौन कह रहा है? देखो ना, हाथ पे भी मेहंदी लगी है। बस पहुंच गए थे हम अपने रामपुर और माशाल्लाह अपनी बहन के घर। और गरम गरम मेरी बहन के हाथों के पराठे, छोले और कबाब खा के सुबह सुबह जो स्टार्ट हुई है हमारी मॉर्निंग की, तो मज़ा ही आ गया माशाल्लाह। तो यहाँ देखिए मेरी बहन माशाल्लाह से गरम गरम पराठे खिला रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे ब्रेकफास्ट। और यहाँ मेरा फेस पैक लगा के उन्होंने मुझे लेटा दिया, बोली तुम बहुत ट्रैवल करके आई हो, ईद पे बहुत काम किया है, रेस्ट करो। आ गए थे रामपुर और इतना ज़्यादा हम बिज़ी रहे कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। पर आज हमने सोचा कि हम कुछ शूट करते हैं, तो मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ। वहाँ जाएंगे, मार्केट जाएंगे, तो जो भी होगा आज ज़रूर से शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। और ये देखिए रामपुर का बाज़ार हमारा माशाल्लाह बहुत देखने में आपको ऐसा कंजस्टेड लग रहा होगा, पर यहाँ की शॉप पे जो सामान मिलता है ना, वो मुझे कहीं दुनिया में घूम लूँगी ना, वो सामान मुझे ख़रीदने में मज़ा नहीं आएगा जो मुझे यहाँ पर आता है। और आप सब रिलेट करेंगे, सब अपनी अपनी सिटी जब जाते होंगे, अपनी लोकल मार्केट जब जाते होंगे ना, सबको वहाँ जाकर शॉपिंग करने में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ इतनी भीड़ थी ना, शादियों का सीज़न चल रहा है और हमने ज़्यादा कुछ लिया भी नहीं। हमने एक सोचा कल फिर आते हैं हम और अच्छे से शॉपिंग करें आएंगे। थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हमने की ही, बट हमने सोचा आराम से आके ना कल फिर से शॉपिंग करेंगे। और ये है हमारे रामपुर की सबसे पुरानी दुकान स्वीट्स एंड समोसों की, दुर्गा मिष्ठान। और यहाँ पर बहुत टेस्टी समोसे मिलते हैं। और यहाँ ऑटो का मज़ा लेते हुए मैं और मेरा नेफ्यू मज़े से बैठे थे और वेट कर रहे थे अपनी बहन का। और बहन हमारी गई थी समोसे लेने और हम वेट कर रहे थे उनका। सेकंड थर्ड डे हो गया है हमें और अभी अगेन दोबारा मार्केट जा रहे हैं। उस दिन मार्केट गए थे कल और हम कुछ ले नहीं पाए, तो अभी हम दोबारा से आ रहे हैं। मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, तो अभी हम फिर से जा रहे हैं मार्केट। तो आज देखते हैं हम क्या ले सकते हैं। कल तो हमने कुछ भी नहीं लिया, तो आज देखते हैं क्या ले सकते हैं। थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, तो अभी देखते हैं कितनी शॉपिंग हो पाती है हमारी। तो बस यहाँ मैं अपनी बहन के साथ स्कूटी राइड्स लेते हुए पहुँच गई टेलर के यहाँ, और टेलर के यहाँ अपने सूट्स वगैरह दिए। रामपुर आए और चूड़ियाँ ना ख़रीदें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने और मेरी बहन ने अलग अलग रंग की बहुत प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ ख़रीदी और यहीं बस हम ट्राई कर रहे थे बैंगल्स ले लेके कि हमारा साइज़ सही से आ रहा है कि नहीं। उसके बाद बहुत खूबसूरत सा ये हैंडबैग हमने लिया। उसके बाद हमने कश्मीरी बैंगल्स खरीदी और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद हमें लगने लगी थी बड़ी तेज़ वाली भूख और चल दिए थे हम घर की तरफ। बाज़ार से हम आ गए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पर और ज़्यादा हम ब्लॉग नहीं बना पाए।
और बस अभी हम, मेरी बहन और हम खाना खा रहे हैं। हम खा रहे हैं बिरयानी। बिरयानी में बहुत टेस्टी है। मुझे लकड़ी लकड़ी पेड़ काटते में तो नहीं हुई। बस खाना खाते हुए हम दोनों बहनों की बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। आप सब रिलेट कर सकते हैं, जब हम घर जाते हैं और अपनी बहनों से मिलते हैं तो कैसा लगता है। अच्छी वाली चाय पियेंगे और फिर थोड़ा निकलेंगे। अभी जहाँ एक दो जगह रह गई है वहाँ पर भी जाना है। और ये देखिए चूड़ियों की खुशी आज जो मैं पहन कर आई हूँ। तो यहाँ आ गई थी हमारी चाय, और चाय पीने के बाद हम थोड़ी देर बाद निकल गए थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ मिलने सबसे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ रहा है सबसे मिलने के लिए। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है चांद आज रात में। और उसके बाद हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ आए थे, और बच्चों ने जो उधम मचाया था यहाँ और जो मस्ती कर रहे थे बच्चे, उफ। जुम्मा मुबारक बोल दो एक बार तीनों। अरे बीच में तीनों, हाँ बोलो जुम्मा मुबारक बोलो। बोलो भाई, जुम्मा मुबारक। बोलो। हाँ तुम भी एक साथ 2 1। जुम्मा मुबारक। चलो ठीक है। तो बच्चे जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और देखिए बाई चांस तीनों के कुर्तों के कलर बिल्कुल सेम है माशाल्लाह। और देखिए यहाँ मस्जिद है और मस्जिद से देखो बाय कर रहे हैं, और उसके बाद ये लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने। उनके बढ़िया वाले एकदम ट्रेडिशनल पठानी बनवा के दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। और ये ना हमें ये ऑनलाइन मिलेंगे ना ऑफलाइन मिलेंगे, ये सिर्फ रामपुर में ही मिलेंगे वो भी मेरी बहन के घर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो माशाल्लाह ये कुर्ते पजामे अयान के दोनों रखेंगे और ईद पे पहनेंगे, बकरा ईद पे इंशाल्लाह बेंगलोर में। और मेरे लिए जो सूट बनाया है आज मैं भी वो सूट पहनूंगी और आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह इतना खूबसूरत सूट बनवा के दिया है मेरे लिए भी। तो आज जुम्मे की नमाज उसी सूट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अभी दिखाती हूँ आपको रेडी होके। माशाल्लाह ये सूट बनाया है मेरी बहन ने, कितना प्यारा, और कलर इतना खूबसूरत है इसका, बहुत प्यारा, पूरा ठंडा ठंडा सा समर वाला कलर है ये। और देखिए बहुत खूबसूरत है। बस अभी हमारा चल रहा था लंच के बाद हमें रात में जाना है हल्दी के फंक्शन में, तो उसके लिए क्या पहनना है उसकी तैयारी भी करनी है थोड़ी देर बाद। और बस मैं हो गई थी रेडी। ये मेरा ईद का ही सूट है, वही मैंने पहन लिया था क्योंकि यहाँ हल्दी के फंक्शन में येलो ही चलता है, तो ये भी येलो ही था, तो मैंने क्या इसी को पहन लिया जाए। और गर्मी भी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी ना, तो थोड़ा सा हैवी सूट पहनने का एकदम ही दिल नहीं था। और ये हम वेन्यू पे पहुँच गए थे, और बहुत ज़माने के बाद मैंने रामपुर का कोई हल्दी का फंक्शन अटेंड किया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये देखिए बहुत खूबसूरत से सजावट हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और स्टॉल लगे हुए थे, टिक्की, बताशे और चाउमीन, अलग अलग डिफरेंट तरीके का स्नैक्स भी था, फिर खाना भी था। तो बच्चों ने हमें खूब ला के टिक्की, बताशे, ये सारी चीज़ें ना, बताशे यानी कि गोलगप्पे, रामपुर में गोलगप्पों को बताशे बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने खूब खाया, बच्चों ने हमें खिलाया, और उसके बाद फ़ोटो शोटो खींचे, और बहुत मज़ा आया। सच में रामपुर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा है। बहन के साथ बहुत ज़माने बाद हम शादी किसी फंक्शन में आया है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं तो बहुत साल बाद मतलब फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, ये तो करती रहती हैं यहाँ पर, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली हमें कोई फंक्शन अटेंड करने को मिला है काफ़ी टाइम बाद। और उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, और खाने में था कोरमा, तंदूरी रोटी, बिरयानी, और यहाँ का फेवरेट चावल वाला जर्दा। तो हम लोगों ने खाना एंजॉय किया अच्छे से, बहुत मज़ा आया। बहुत ज़माने के बाद यहाँ की रोटी और यहाँ का कोरमा खाने के लिए मिला, और मतलब यहाँ के कोरमे का टेस्ट ना कहीं पर जी चले जाओ वो टेस्ट हमें नहीं आ सकता जो देख के कोरमे का टेस्ट होता है। उसके बाद खाना वाना खा के काफ़ी इंजॉय करके हम वहाँ से निकल गए थे घर के लिए, और सच बहुत मज़ा आया। तो बस अभी हम आ गए हैं फंक्शन अटेंड करके, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और कल मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे, और मेरी देखिए वॉइस इतनी बैठ गई है, बोल के खूब सारी बातें करिए, मज़ा आया। और बस अब हम सुबह निकल जाएंगे, हम आ रहे हैं फिर से अपने घर जाएंगे सुबह बेंगलोर। और बहुत मज़ा किया, घर आके खूब एंजॉय किया माशाल्लाह। तो आपसे मिलते हैं फिर रास्ते में।
और यहाँ से ट्रैवल करके 3 आवर्स बाद हम पहुँच गए थे अपने घर, अपने ओल्ड हाउस। और मुझे मेरे बेटे को मिलना था अपने पुराने दोस्तों से और मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलना था। और वो गलियाँ, वो रोड देख के बहुत अच्छा लगा। हम पूरे 1 साल बाद ना यहाँ आ रहे थे। हम इमोशनल भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी पूरे 13 ईयर्स मैं यहाँ रही हूँ। डे 1 से मैं यहीं पर ही हूँ और मेरी कोई जगह चेंज नहीं करी। इस जगह से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि जब मैं दुल्हन बनकर आई थी तो फर्स्ट इसी सोसाइटी में आई थी और तब से अब तक का सफ़र है ये। और यहाँ मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर बहुत इमोशनल भी थी और बहुत खुश भी थी, जो मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी। इस जगह पर दोबारा आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। वो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, वो कैश भी दे देते हैं उठा करके। और यहाँ पे SBI वाले तो नहीं, हमारे कैपिटल गेन पे बहुत इतना प्रॉब्लम होती है कि पूछो ही मैंने कहा ऐसे सो के उठ गए। और यहाँ मैं सुबह 9 o'clock पहुँच गई थी और बेचारे मेरे फ्रेंड्स सुबह सुबह उठकर ऐसे ही आ गए थे। और बाकी के मेरे फ्रेंड्स जो थे ना, इधर इस टाइम छुट्टियाँ चल रही थी ना, समर वेकेशन चल रहे थे, तो बाकी की मेरी फ्रेंड्स जो हैं अपने होम टाउन गई हुई थी। इसलिए आपको बहुत कम फ्रेंड्स मेरी दिखेंगी, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे गई थी ना जब समर वेकेशन चल रहा था, तो ज़्यादातर सब इधर उधर थे। जो अवेलेबल फ्रेंड्स थे मेरे, वो मेरे लिए हाजिर हो गए, सब आए और हम लोगों ने इतनी गप्पे मारी, खूब इंजॉय किया, बहुत मज़े करे, फ़ोटो क्लिक करी, साथ में ब्रेकफास्ट किया और बहुत अच्छा लग रहा था ना मुझे मिलके। लव यू। चलो शेक हैंड कर लो, दोनों गले मिल लो एक बार। यस, गले तो मिल लो यार। हाँ, हमारे अयान को बहुत होता, मम्मा किट्टू को बहुत मिस करता हूँ, कॉरिडोर मिस करता हूँ। कह रहा था कॉरिडोर मिस करता हूँ। मज़ा आया आज तुम्हें? हाँ, क्या किया दोनों ने? तो सबको बुला लिया था? आए था कोई? एक बच्चा है। बाकी होंगे नहीं, सब इधर उधर गए होंगे। धूप भी है ना। चलो आ जाओ, दोनों अंदर बैठ जाओ, आ जाओ। तो ये अयान के बेस्ट फ्रेंड हैं किट्टू, और अयान इसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये ना बचपन का फ्रेंड है मेरे बेटे का। जब से ये छोटे थे ना, छोटे से बड़े हुए हैं ये लोग साथ में ही। उसके बाद मिलजुल मैं आ गई थी अपने बेटे की फेवरेट जगह वॉफल्स शॉप पर, और उसको वॉफल्स खाने थे। जब वो छोटा था ना तो मुझसे ज़िद करता था, मम्मा वॉफल्स खाने लेकर चलो मुझे, और मैं उसे यहीं लाया करती थी। इसलिए उसने कहा कि मम्मा मुझे वहीं जाना है। उसको इतनी मतलब नॉस्टैल्जिया हो रहा था ना इन सारी जगहों पर जाके। मैं उस हर एक जगह पर उसे लेके गई। ये गौर सिटी मॉल है, हमारे घर के बहुत नज़दीक था और हमेशा यहाँ आया करते थे। मैं और मेरा बेटा अकेले भी आ जाया करते थे, उसे बहुत खुशी मिल रही थी। फिर नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे, हमने कैब लेके हम घर की तरफ निकल गए थे। पूरे 1 वीक का ट्रिप बहुत ही प्यारा रहा माशाल्लाह। यहाँ से सीधा हम एयरपोर्ट के लिए, तो बस पूरा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। उन्हीं रास्तों पर गुजरते हुए जाना, उस सारी चीज़ों को याद करना, इतना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। वो फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकती आपसे, क्योंकि दिल्ली से ना मेरा ऐसा कनेक्शन है। मैं भी वहीं बॉर्न हुई हूँ और मेरा बेटा भी वहीं बॉर्न हुआ है, तो हमारी रूट्स जो हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और हमेशा जुड़ी रहेंगी। तो बस देखिए, फ़्लाइट में हम बैठ गए थे और थोड़ा सैड भी हो रहे थे, क्योंकि हम वहाँ से आ रहे थे, तो क्योंकि अपनी जगह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। मेरा बेटा और मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, क्योंकि हम उस जगह से बहुत कनेक्ट हुए हैं। तो बस अभी हम फ़्लाइट में बैठकर पहुँच गए, देखिए फाइनली बेंगलोर। तो बेंगलोर में हम आ चुके हैं 1 वीक का पूरा अच्छा सा ट्रिप गुजार के। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। और बस अभी हम यहाँ पर अपना वीडियो एंड करेंगे। दुआओं में हमें याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलूँगी फिर किसी अच्छे व्लॉग रेसिपी के साथ, तब तक दुआओं में मुझे याद रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ आपसे अच्छे से वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।